नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद द रेलवे स्टाफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूचियों को हम आपको इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे जो आपके माइंड में रुके। जैसे आप कभी मार्केट जाते होंगे और आते होंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन अगर कुछ अलग हो जाए तो वो चीज़ें आपके माइंड में रुकती हैं। आपको जाने और आने में सिंपली में माइंड में कुछ रुकता नहीं है, लेकिन अगर कोई कुछ अजीब चीज़ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कार्टून जैसा आदमी मिल जाए, कोई अलग मतलब मिल जाए अगर आदमी, तो वो आपके माइंड में रुकता है। तो हम आपको ऐसा ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि एक बार पढ़ाने के बाद पूरी अनुसूची आपके माइंड में रुके, ठीक है। और उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे जिससे रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी और पूरी अनुसूची आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, फिर बाद में 4 अनुसूची बढ़ गई और इस समय टोटल है अनुसूचियाँ 12। और इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए दूसरा और तीसरा अनुसूची को हम एक साथ याद करते हैं। दूसरी और तीसरी अनुसूची को हम एक साथ याद करते हैं। तो चलिए याद करते हैं। देखिए, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है और तीसरी अनुसूची में बात किया गया है शपथ के बारे में। तो उसको कैसे याद करेंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात की गई है, तो कोई भी नेता मंत्री हो तो वो अनुसूची के बारे में मतलब पहले वो वेतन के बारे में बात करेगा अपने। कोई भी नेता मंत्री होगा वो अपने वेतन के बारे में सोचेगा, अपनी कमाई के बारे में सोचेगा। 2 नंबर की कमाई जानते ही हैं, दूसरी अनुसूची है और 2 नंबर की कमाई, ठीक है। और उसके बाद वो शपथ लेगा। कोई नेता मंत्री होगा पहले 2 नंबर की कमाई के बारे में सोचेगा, फिर शपथ लेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 2 नंबर की कमाई है, उसके बाद वो शपथ लेंगे, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं। तो 4 नंबर पे है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसको कैसे याद करेंगे, 4 और राज्य, ठीक है। 4 राज्य, ठीक है। फिर हम 5वीं और 6वीं अनुसूची को फिर एक साथ याद करते हैं, 5वीं और 6वीं को। तो 5वीं अनुसूची में बात किया गया है SC और ST के बारे में। कहाँ के SC ST, भारत के, पूरे भारत के SC ST के बारे में बात की गई है 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में सिर्फ ST के बारे में बात की गई है, वो भी सिर्फ 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने का तरीका है ATM या AMTM, ठीक है। तो A फॉर असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। ये देखिए सभी पूर्व के राज्य हैं और इसमें M से एक मणिपुर भी आता है, M से मणिपुर आता है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई मणिपुर का क्या होगा। तो इस तरीके से याद करिए, मेघा मिजो मणि नहीं मिलेगा, मणि नहीं मिलेगा, मतलब मेघा मिजो मणि नहीं मिलेगा, या मिजो मेघा मणि नहीं मिलेगा, मिजो मेघा मणि नहीं मिलेगा, मतलब मणि नहीं मिलेगा तो मणि नहीं है, ठीक है। तो 6वीं अनुसूची से आपको ये याद हो जाएगा कि मणिपुर नहीं है, मिजो मेघा मणि नहीं मिलेगा। फिर 7वीं अनुसूची, 7वीं देखिए, 7वीं अनुसूची में बात की है सूचियों के बारे में। तो 7 सूची, ठीक है। और ये एक अलग टॉपिक है, इसमें 3 भाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें सब में विषय दिए हुए हैं, तो इन विषय के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी हम सिर्फ याद कर रहे हैं अनुसूचियाँ और उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये जो तीनों सूचियाँ हैं इन्हें हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उससे याद करेंगे, ठीक है। और इन सूचियों से हम केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जो होता है वो सब बताया जाता है। फिर आते हैं हम 8वीं अनुसूची पे। तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में बात की गई है और इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं, उसमें 8 भाषाएं ऐड हुई और इस समय कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसमें कितनी भाषाएं ऐड हुई, 8। तो 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं ऐड हुई हैं और इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर आता है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। तो चलिए इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं क्या हुआ था। तो ये जो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भूमि सुधार की, तो क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जब संविधान बना था तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार दिया गया था।
लेकिन फिर जब कहीं सड़क बनना होता था या रेल पटरी बननी होती थी तो लोग अपने ज़मीन देने से मना कर दे रहे थे, तो देश के विकास में काफ़ी बाधा पहुंच रही थी। तो इसलिए सन 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन, ठीक है, 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन में जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। फर्स्ट संविधान संशोधन में संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया, जिससे अब देखिए अब हाईवेज़ पे सड़क पे हाईवे जो सड़क है उस पर अगर घर रहता है तो उसे तोड़ दिया जाता है, उसको नहीं मुआवजा दिया जाता है, लेकिन वो उनका मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो इस तरीके से आप 9वीं अनुसूची को याद करेंगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल से है, 10 से 10 और 10 से दल, ठीक है, 10 और दल, ठीक। अब एक गाना भी सुनेंगे, 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल और बदल दिया अपना दल, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 10 बहाने करके ले गए दिल और बदल दिया अपना दल, ठीक है। तो आपको 10वीं अनुसूची भी याद हो गई होगी। अब आते हैं हम 11वीं और 12वीं एक साथ याद करेंगे। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमें एक साथ याद करेंगे। 11वीं में पंचायत के बारे में बात किया गया और 12वीं में नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका। तो फिर इसे हम याद करते हैं कि जैसे भारत गाँव में बसता है, इसलिए 11वीं अनुसूची में पहले मतलब पंचायती राज के बारे में बात किया गया, और उसके बाद गाँव से लोग कहाँ भाग के जा रहे हैं, शहर में, तो वो आ गया है नगर पालिका। तो एक मशहूर कवि थे कोई नेपाल के, वो कहे थे कि सड़क तू अब आई है गाँव, जब सारा गांव जाकर शहर जा बसा। हाँ, ठीक है। तो जो इस 11वीं अनुसूची है पंचायती राज, वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, ठीक है, और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। इस तरीके से हमने 12 अनुसूचियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। और आगे हम उसका टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं, इससे कुछ अगर हम भूल रहे हैं तो वो भी आपके माइंड में फिर पूरी तरीके से क्लियरली बैठ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। तो लिखा है भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो वह आपको बताए थे कि 2 और 3 आपको एक साथ याद करना है। 2 में क्या था, 2 नंबर की कमाई मतलब वेतन, और नेता मंत्री वेतन मिलने के बाद ही शपथ लेते हैं, ठीक है। तो नेता मंत्री वेतन लेने के बाद ही शपथ लेते हैं, उनके माइंड में यही रहता है कि हमारा वेतन मिले फिर हम शपथ लें, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आते हैं, पंचायती राज से संबंध किस अनुसूची से है। तो हम बताए थे 11 और 12 आप इकट्ठा याद करेंगे। 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची। 11वीं में पंचायत की बात की गई थी और 12वीं में नगर पालिका के बारे में बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी मानक भाषाएं हैं। तो बताए थे मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, उसमें 8 भाषाएं ऐड हुई और टोटल हो गया 12 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं ऐड हुई और इसमें टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं ऐड हुई और टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो ये 22 भाषा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 12वीं अनुसूची में संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान की 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपको बताया था 11वीं अनुसूची थी वो था पंचायत के बारे में, और 12वीं थी नगर पालिका के बारे में। ये पंचायत जो है 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 74 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 4 अनुसूचियाँ थी, बाद में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूची जुड़ी हुई थी, ठीक है। भारत के मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में 4 जोड़ी गई और इसमें टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की चौथी अनुसूची से क्या प्रावधान है। तो चौथी अनुसूची तो हम बताते हैं 4 राज्य, ठीक है, 4 राज्य से मतलब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब देखो फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, संविधान के किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के बारे में बात की गई है। तो कौन कौन सा था, AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पूर्व का एक राज्य है मणिपुर, जो कि नहीं होगा
क्यों नहीं होगा? मीजो मेघा मणि नहीं मिलेगा, मीजो मेघा मणि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मणिपुर नहीं होगा। तो ये हमारे किस अनुसूची में होगा? छठवां। पाँचवां क्या है? पाँचवां पूरे भारत और पूरे भारत के SC और ST के बारे में बात की गई है, और छठवें में सिर्फ ST, वो भी कहाँ के? 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा, मीजो मेघा मणि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12 अनुसूची। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची। द्वितीय में क्या बताए थे? 2 नंबर के वेतन के बारे में बात करेंगे उन लोग। पहले वो अपनी कमाई के बारे में सोचेंगे, ठीक है, नेता मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी। तो पहले 2 नंबर पर वेतन की बात हो जाएगी। फिर आते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य एवं संघ के क्षेत्रों के बारे में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। देखिए राज्यसभा अगर आपको दिख रहा है, राज्य 4, ठीक है, 4 राज्य, ठीक है। तुरंत आप राज्यसभा दिखा, तुरंत आप 4 मारिए, ठीक है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया, इसमें उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अभी आपको इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषाएँ, उसमें ऐड हुई 8 भाषाएँ, अब टोटल 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा अनुसूची। एक बार इस वीडियो को अगर नहीं याद हुआ है तो दोबारा याद कीजिए, दोबारा वीडियो देखिए और 1 से 12 तक गिनती सिर्फ लिख लीजिए और फिर अपने मन से सोचिए कि क्या क्या था, और जो बोलता है उसको याद कीजिए। अपने मन से भी जो ट्रिक है डेवलप कीजिए और माइंड में रखने का प्रयास कीजिए। आपको सिर्फ 12 मिनट लगेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।